बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय सेल, किसी भी सेल को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना क्या कहलाता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सिंपल, ठीक है। कोई भी सेल हो हमारी बॉडी में, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, उसको क्या कहेंगे? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। अभी इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले डिफेंस पे आ जाते हैं, ठीक है। मेन टॉपिक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का है, लेकिन ये डिफेंस की एक टाइप है, ठीक है। डिफेंस की डेफिनेशन क्या है? प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम पैथोजन बाय डिफरेंशिएट बिटवीन स्पेसिफिक पैथोजन एंड प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स, ठीक है। डिफेंस की डेफिनेशन क्या है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, किससे? पैथोजन से, ठीक है। प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम पैथोजन यानी कि बॉडी को पैथोजन से प्रोटेक्ट करना। पैथोजन में भी इधर वायरस और बैक्टीरिया, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाए, ठीक है। हमें कोई बीमारी, हमें जिसकी वजह से कोई बीमारी हो जाए, हमें नुकसान हो, उसको पैथोजन कहेंगे, ठीक है। तो हमारी बॉडी को किसी भी किस्म के पैथोजन से प्रोटेक्ट करना, कैसे प्रोटेक्ट करना? डिफ्रेंशिएट करके स्पेसिफिक पैथोजन में, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जो चीज़ हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी पैथोजन से, वो सबसे पहले क्या करेगी? डिफ्रेंशिएट करेगी पैथोजन में, यानी वो किस किस्म का पैथोजन जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाने आया है, तो उससे हमारी बॉडी को किस तरह प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। वो डिफ्रेंशिएट करेगा, देन वो प्रोटेक्ट करेगा हमारी बॉडी को। प्रोटेक्ट करने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स यानी कि मेमोरी, आपको पता है कोई चीज़ याद रहती है, तो ऐसे सेल्स मेमोरी सेल्स होते हैं जो वो क्या करेगा? प्रोड्यूस कर दे। एक चीज़ आई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सेल आया, एक पैथोजन आया हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी ने जो जिस चीज़ ने प्रोटेक्ट करना है उसको प्रोटेक्ट करके हमारी बॉडी को उस पैथोजन को मार के और मेमोरी सेल प्रोड्यूस कर दिए उस पैथोजन के अकॉर्डिंग। अब वो मेमोरी सेल हमारी बॉडी में, अब ज़िंदगी में कभी भी कोई वो वाला जो अभी हमने मारा है, ठीक है, वो पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा, तो वो जो मेमोरी सेल है वो एक्टिव हो जाएंगे, विद इन सेकेंड एक्टिव हो जाएंगे। भाई इसको तो हमने पहले मारा था, ठीक है। तो जब भी कोई पैथोजन आता है हमारी बॉडी उसको हमारी बॉडी से जब सेल्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो फ़ौरन ही उस पैथोजन के अकॉर्डिंग मेमोरी सेल्स को हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कर देते हैं कि लाइफ में कभी भी ये सेल्स दोबारा आएँ, ये पैथोजन हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाने दोबारा आएँ, तो हमारी बॉडी पहले से ही इम्यूनिटी उसमें हो, इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। इनके अगेंस्ट, इनके लड़ने के अगेंस्ट इम्यूनिटी हो हमारी बॉडी में, ठीक है। दोबारा से स्टार्ट से प्रोसीजर ना करना पड़े, भी सेल को डिफ्रेंशिएट करना पड़े, फिर अभी बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, एकदम नहीं मर जाता पैथोजन, तो वो लंबा प्रोसीजर ना करना पड़े, डायरेक्ट मेमोरी सेल एक्टिव हो जाए, ठीक है, कि ये सेल तो आया हुआ था, उनकी मेमोरी सेल्स है ना, फिर वो दूसरे सेल्स को एक्टिव करेंगे, फिर वो तीसरे को करेंगे, वो फिर उनको मारेंगे और फिर दोबारा मेमोरी सेल्स को प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये प्रोसीजर होता है। चलिए अब देखते हैं डिफेंस की डेफिनेशन समझ आ गई है। अब डिफेंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं? दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज सेल मेडिएटेड immunity, which is our topic, and the second one is humoral immunity, ठीक है। both are types of defense, so today we will discuss about cell mediated immunity। इसी पे चलते हैं डायरेक्ट। इसकी डेफिनेशन वही है जो मैंने पहले बताई थी। immunity provided by cell is termed as a cell mediated immunity। कोई भी प्रोटेक्शन या इम्यूनिटी किसी भी सेल को प्रोवाइड करना, उसको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। ये बहुत इजी डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ CMI मतलब कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। एक्शन क्या होता है? एक्शन ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज कंट्रोल्ड बाय T सेल, T lymphocytes, these T cells combine to provide immunity। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अब हमने देखना है कि हमें प्रोटेक्शन मिलती कैसे है। ये डिफेंस की डेफिनेशन है। डिफेंस में प्रोटेक्ट हो रही थी हमारी बॉडी, अब वो प्रोटेक्शन होगी कैसे, ठीक है। तो डिफेंस की फर्स्ट टाइप थी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये एक्शन कैसे करती है? ये क्या करती है? कंट्रोल होती है किसके थ्रू? टी सेल्स। टी सेल्स मीन टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू कंट्रोल होती है, और वही टी सेल्स होते हैं आपस में कंबाइन करते हैं और क्या प्रोवाइड करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, हमें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, टी सेल्स। अब टी सेल्स ही तो मेन चीज़ है। अब टी सेल की आगे फर्दर टाइप्स हैं 4, ठीक है। अब वो देखेंगे हम, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा रही हूँ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का। इसमें होता क्या है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि प्रोटेक्शन। सिंपल एक वर्ड, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को साइड पे कर दे, कंफ्यूज होंगे, जस्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन कौन देगा? टी सेल्स देंगे। टी सेल आपस में कंबाइन हो जाएंगे और हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और वो टी सेल्स कौन से हैं? टी लिम्फोसाइट्स। सिंपल एक्शन में ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंस ऑफ टी सेल।
प्रेजेंट इन बोन मैरो, कहाँ पे बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, एंड देन मेच्योर इन थाइमस, यानी कि पहले कहाँ पे बोन मैरो में प्रेजेंट होगा और थाइमस में जाके मेच्योर हो जाएगा, ठीक है, मेच्योर हो जाएंगे ये सेल, इसी थाइमस की वजह से इसको टी सेल्स कहा जाता है, ठीक है। अब टाइप्स देखते हैं टी सेल की, जैसे जैसे मैंने हेडिंग दी वैसे एक्सप्लेन करना है आपने। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टी सेल एंड दीज टाइप्स आर, फर्स्ट वन इज़ टी हेल्पर सेल्स। हेल्पर से अब मैं साथ से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, खुद एज्यूम करें। टी हेल्पर सेल्स मीन्स जो हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड वन इज़ टी किलर सेल, जो किल करने वाले होंगे, ठीक है, साइटोटॉक्सिक, यानी कि ये किल कर देंगे। पहला सेल जो है टी सेल का वो हेल्प करेगा, दूसरा किल कर देगा। टी सप्रेसर सेल जो सप्रेस कर देंगे उसको, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज़ टी मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स का मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अच्छा, टी सेल की चार्ट, अब इन चारों ने ही मिलकर जो है हमें प्रोटेक्ट करना है। ओवरऑल मैंने बताया, अगर एमसीक्यूज़ आ जाता है कि कौन सा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्प आउट करता है या प्रोटेक्शन में हेल्प आउट करता है, तो आपने टी सेल बताना है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट या टी सेल की हेडिंग होगी, ऑप्शन होगा, आपने वो करना है। बट इन डिटेल में जब हम जाएंगे तो टी सेल की फर्दर 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन टी हेल्पर सेल, सेकंड वन इज टी किलर सेल, थर्ड वन टी सप्रेसर एंड द फोर्थ वन इज टी मेमोरी सेल। सो अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सो टी हेल्पर सेल, अच्छा, इसका एक्शन जो है ना सिर्फ ये है कि ये हेल्प आउट करता है, किस में, इन्फॉर्म करने में, ये इन्फॉर्मेशन देता है। अब मैं आपको फर्स्ट में अपने ही वर्ड्स में एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ही कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है ना, तो टी हेल्पर सेल फ़ौरन एक्टिव होता है और हमारी बॉडी के बाकी सेल्स को क्या करता है, इन्फॉर्म कर देता है, मैसेज दे देता है कि जी आपकी बॉडी में एक पैथोजन आ गया, एक्टिव हो जाओ और उसके अगेंस्ट लड़ो और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करो, सिंपल, ठीक है। तो टी हेल्पर सेल का सिर्फ हमें हेल्प करना है, हमें मैसेज देना है, हमें इन्फॉर्म करना है, ठीक है। दीज सेल्स हेल्प अदर सेल्स टू स्टिमुलेट इम्यूनिटी। तो ये सेल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं दूसरे सेल्स की कि वो इम्यूनिटी को बनाएं, ठीक है, यानी अपने आप बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करें। दे इन्फॉर्म अदर सेल्स अबाउट पैथोजन, ये दूसरे सेल्स को पैथोजन के अकॉर्डिंग इन्फॉर्म कर देता है, बताता है। एंड मेक देम एबल टू एक्टिव, और उनको इस काबिल बनाता है कि वो एक्टिव हो जाएं और अपने बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट करें, ठीक है। नीचे एरो के साथ टी हेल्पर सेल है, इन्फॉर्म अबाउट पैथोजन टू बॉडी सेल्स, बाकी बॉडी सेल्स को क्या करेगा, टी हेल्पर सेल इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। ये बना देना थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। नेक्स्ट सेकंड, अब टी हेल्पर सेल की समझ आ गई। अगला कौन सा था, टी किलर सेल, ठीक है। टी किलर सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है, इसको साइटोटॉक्सिक भी कहते हैं और टी किलर सेल भी कहते हैं। अब मैं आपको एक साइकिल के थ्रू बता रही हूँ। जैसे ही पैथोजन आया, टी हेल्पर सेल एक्टिव हुआ, उसने टी किलर सेल को मैसेज भेज दिया कि भाई जल्दी जल्दी टी किलर सेल एक्टिव हो जाओ और पैथोजन आ गया हमारी बॉडी में और अपनी बॉडी को अगर प्रोटेक्ट करना है तो एक्टिव होकर इसको किल कर दो। अब टी किलर सेल के पास मैसेज आ गया है, ठीक है, और जब जैसे ही इसके पास मैसेज आएगा तो ये फ़ौरन एक्टिव हो जाएगा और किल कर देगा पैथोजन को, ठीक है। ये मैंने आपको, अब पढ़ते हैं इसको। टी किलर सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल, व्हेन दे रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम टी हेल्पर सेल, जैसे ही ये इनको मैसेज रिसीव होगा, कहाँ से, टी हेल्पर सेल से, तो ये क्या होंगे, दे बिकम एक्टिव, एक्टिव हो जाएंगे। एंड देन दे किल पैथोजन, और पैथोजन को मार देंगे, ठीक है। ये सिंपल सा बहुत बच्चों वाला ये टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये मैंने जो नीचे सर्कल्स बनाए, ये ग्राफिक जो है वो एक्सप्लेनेशन है, वो देख लें। फर्स्ट, टी हेल्पर सेल के थ्रू मैसेज आ गया, किसके पास आया, टी किलर सेल के पास, ठीक है। इस एरो के ऊपर आप एक्टिव लिख देना, ठीक है। टी किलर सेल जो है वो एक्टिव हो गया और देन नेक्स्ट में मैंने क्या बनाया, किल पैथोजन, उसने किलर है तो वो किल कर देगा किसको, पैथोजन को। अब आ जाता है थर्ड, टी सप्रेसर सेल, ये सप्रेस कर देगा, किसी चीज़ को रोक देगा, ठीक है, मतलब उस चीज़ से जो वो किसी भी एक्शन से रोकेगा। तो अब मैं आपको दोबारा साइकिल रिपीट करते हैं। पैथोजन आया हमारी बॉडी में, टी कौन से हेल्पर सेल जो है वो एक्टिव हुए, उन्होंने फ़ौरन मैसेज भेज दिया टी किलर सेल को कि जी टी किलर सेल फ़ौरन एक्टिव होकर अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। टी किलर सेल एक्टिव हुआ, उसने पैथोजन को मार दिया और अभी वो मार ही रहा होता है। जब पैथोजन मर गया ना, तो फ़ौरन ही टी सप्रेसर सेल एक्टिव होकर क्या करते हैं, ये टी किलर सेल क्या करता है, इम्यूनिटी बना रहा था ना, प्रोटेक्शन कर रहा था, तो टी सप्रेसर सेल फ़ौरन एक्टिव होगा जैसे पैथोजन मरेगा और टी किलर सेल को रोक देगा, ठीक है। टी किलर सेल मारता जाएगा, वो नहीं देखेगा, ठीक है, मारता जाएगा, तो उसकी एक्टिविटी को रोकना पड़ता है। जैसे ही पैथोजन मरेगा तो टी सप्रेसर सेल एक्टिव होके टी किलर सेल की एक्टिविटी को रोक देगा, यानी कि इम्यूनिटी के एक्शन को रोक देगा। अब पढ़ते हैं लिखा क्या हुआ है, दे सप्रेस द एक्शन ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है।
ये किसको सप्रेस कर देते हैं, किसको स्टॉप कर देते हैं, इम्यूनिटी के एक्शन को। जो इम्यूनिटी हो रही है, जो प्रोटेक्शन हमारी बॉडी को मिल रही है, उसको स्टॉप कर देगा। और उसको स्टॉप करने का मतलब क्या है, इनडायरेक्टली ये टी किलर सेल को स्टॉप कर देगा, ठीक है। सो व्हेन टी किलर सेल किल्ड पैथोजन देन टी सप्रेसर सेल्स एक्टिव। अब क्या कह रहा है कि जब पहला तो सप्रेस वाला मैंने बता दिया, जब टी किलर सेल क्या होंगे, किल्ड कर देंगे पैथोजन को, ठीक है। जो पैथोजन आया था उसने उसको किल कर दिया। देन क्या होगा, टी सप्रेसर सेल्स एक्टिव हो जाएंगे। टी सप्रेसर सेल जो थर्ड टाइप है, ठीक है। एंड सप्रेस इम्यूनिटी एक्शन, इम्यूनिटी के जो एक्शन हो रहा है उसको सप्रेस कर देगा। और इनडायरेक्टली मैंने जो बताया था, और टी किलर सेल, या तो एक ही बात है, इम्यूनिटी के एक्शन को स्टॉप करे या टी किलर सेल को स्टॉप करे, उनकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देगा, रोक देगा, ठीक है, ताकि मज़ीद ये एक्शन ना हो। क्योंकि मकसद क्या था एक्टिव होने का, इनका पैथोजन को मारना, वो मर चुका है, ठीक है। इसकी ग्राफिक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टी किलर सेल है, ठीक है, उसने क्या क्या किल कर दिया पैथोजन को। और नीचे वाला जो इतनी लंबी लाइन जा रही है ना, इसके किल करने के बाद क्या, टी सप्रेसर सेल एक्टिव हो जाएगा। और ऊपर से भी वही बात है कि जब किल हो जाएगा पैथोजन तो टी सप्रेसर सेल एक्टिव हो जाएगा, और वो क्या करेगा, सप्रेस कर देगा एक्शन। कौन सा, इम्यूनिटी का एक्शन, या तो टी किलर सेल को सप्रेस कर देगा, ठीक है। कैसे सप्रेस करेगा, बाय प्रोवाइडिंग सिग्नल्स टू टी किलर सेल्स टू स्टॉप मल्टीप्लिकेशन। वो क्या करेगा, टी किलर सेल फॉर एग्जांपल उसने मार दिया पैथोजन को, फिर टी सप्रेसर सेल एक्टिव हो गया फ़ौरन, उसने क्या किया, मैसेज भेजे, सिग्नल भेजे, दोबारा टी किलर सेल को भेजे कि भाई अब मल्टीप्लिकेशन स्टॉप कर दो, रोक दो, पैथोजन मर गया है, ठीक है। तो वो टी किलर सेल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और यानी कि इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी का एक्शन भी रुक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टी मेमोरी सेल्स। ये टॉपिक बहुत लंबा है, मैं थोड़ा जल्दी समझा रही हूँ लेकिन समझा पूरा रही हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ नहीं समझा मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, टी मेमोरी सेल्स क्या होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। अब जो टी किलर सेल्स एक्टिव हुए थे ना, जब पैथोजन मर गया और एक्टिविटी जब रुक गई, तो यही टी किलर सेल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, टी मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कहाँ चले जाएंगे, बॉडी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। यानी जो टी किलर सेल थे वही टी मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, कब, जब पैथोजन मर जाएगा और सप्रेस हो जाएगी एक्टिविटी, ठीक है। तब टी किलर सेल टी मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट होकर बॉडी में चले जाएंगे, ठीक है। दे मे सर्वे द बॉडी फॉर 10 ईयर्स और इनकम्प्लीट लाइफ, ठीक है। अब वो बॉडी में जाके ना, ये टी मेमोरी सेल्स हो गए, ठीक है। ये टी मेमोरी सेल 10 साल या पूरी ज़िंदगी ना बॉडी में घूमते रहेंगे, या तो पूरी ज़िंदगी या 10 साल, ठीक है। कम से कम 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी ज़िंदगी पूरी बॉडी में घूमते रहेंगे कि अगर कभी पैथोजन आए जो हमने मारा है, ठीक है, जिसके ये मेमोरी सेल्स हैं, तो ये अल्टीमेटली उस पैथोजन को किल कर दे। इतना लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत ही ना पड़े, एक्टिव होगा, मैसेज जाएगा, ये एक्टिव होगा, वो ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो लिखा क्या हुआ है, इफ़ द सेम पैथोजन विल कम, अगर वही सेम पैथोजन जो हमने मारा है वो वापस बॉडी में आ जाता है, दे अल्टीमेटली किल द पैथोजन, ये फ़ौरन क्या करेंगे, उस पैथोजन को मार देंगे। अब ज़रा मैं अगेन एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, पूरा साइकिल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले क्या हुआ, एक पैथोजन आ गया हमारी बॉडी में, ठीक है। एक पैथोजन आ गया, उसके आते ही टी हेल्पर सेल एक्टिव हो गया, उसने फ़ौरन मैसेज भेज दिया टी किलर सेल को कि भाई जल्दी से एक्टिव हो जाओ, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करो, एक पैथोजन आ गया हमारी बॉडी में, ठीक है। तो फ़ौरन टी किलर सेल्स एक्टिव होंगे और पैथोजन को मार देंगे। वो जैसे ही पैथोजन मरेगा तो टी सप्रेसर सेल एक्टिव हो जाएंगे। वो क्या करेंगे, देखेगा कि पैथोजन मर गया, वो मैसेज भेजेगा दोबारा टी किलर सेल को कि भाई अपनी एक्टिविटी को रोक दो, मल्टीप्लिकेशन को रोक दो, पैथोजन मर चुका है, ठीक है। तो टी किलर सेल क्या होगा, अपनी एक्टिविटी रोक देगा। 3 हो गए। अब जो 4 टाइप है मेमोरी सेल्स की, जो टी किलर सेल्स थे ना, उन्होंने अपनी एक्टिविटी तो रोक दी, लेकिन वो कन्वर्ट हो गए किस में, टी मेमोरी सेल्स में। मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट होकर बॉडी में चले गए। कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी ज़िंदगी वो बॉडी में मूव करते रहेंगे, सर्वे करते रहेंगे, घूमते रहेंगे कि ये ना हो कि कभी भी वही पैथोजन जो हमने मारा है वो दोबारा बॉडी में आ गया, तो इतना लंबा प्रोसीजर ना करना पड़े, बल्कि विदिन सेकेंड्स उस पैथोजन को मार दी। यानी कि हमने इम्यूनिटी बना ली है। कोविड के अगेंस्ट हमने इंजेक्शन्स लगवाए थे तो हमें कोविड नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि हमें इम्यूनिटी है कोविड के अगेंस्ट। तो इसी तरह अभी हमें उस पैथोजन के अगेंस्ट जो है हमें इम्यूनिटी है, वो पैथोजन आए हमें कुछ नहीं होगा, हम इफ़ेक्ट नहीं होंगे, इफ़ेक्ट होने से पहले ही हमारे सेल्स उनको मार देंगे। कौन से सेल, टी किलर सेल्स, ठीक है। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी।
सबसे पहले टी किलर सेल से कन्वर्ट इनटू टी मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो गए थे। दे सर्वे द बॉडी एज क्रिएटिंग इम्यूनिटी, वो क्या करेंगे, इम्यूनिटी पूरी ज़िंदगी के लिए या 10 साल के लिए या 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, कम से कम 10 पूरी ज़िंदगी या तो, ठीक है, उस सर्वे करते रहेंगे हमारी बॉडी का। एंड देन व्हेन पैथोजन विल कम अगेन देन दे किल दैट पैथोजन, ठीक है, अगर दोबारा वो पैथोजन आता है तो उसको किल कर देते। ये था साइकिल किसका, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का, जिसमें हमारी बॉडी प्रोटेक्ट होगी, सिंपल, ठीक है। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी मेन चीज़ रहती है कि सेल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, फर्स्ट वन इज सेल सेल एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन सेल सेल्स, ठीक है। अभी इनकी डायग्राम रहती है मेन, तो अभी वो भी करनी है हमने। सो सेल कौन से होते हैं, बॉडी सेल्स और सेल प्रेजेंट इन आर बॉडी इज टर्म एज सेल। अच्छा, हमारी ही बॉडी के सेल, ठीक है। हाँ, अब मेरी बॉडी है, इसमें जितने भी सेल हैं वो मेरे सेल हैं, ठीक है, आपके नहीं हैं, मेरे सेल हैं तो वो सेल्फ सेल होंगे, ठीक है। आपकी बॉडी के जो है वो मेरे नहीं हैं, आपके सेल हैं तो वो आपके सेल्फ सेल होंगे, ठीक है। तो सेम एज आप समझ लो कि नॉन सेल्फ क्या होंगे। नॉन सेल्फ सेल वो होते हैं सेल्स अदर देन आर बॉडी सेल्स दैट एंटर इन आर बॉडी इज टर्म एज नॉन सेल्स। अब देखो पैथोजिन आया है, अब ये मेरी बॉडी है, इसमें जितने सेल हैं वो मेरे सेल्फ सेल हैं, ठीक है। अब एक पैथोजिन है, उसके जो सेल्स थे ना वो हमारी बॉडी में एंटर हो गए, अब वो मेरे तो नहीं हैं, वो नॉन सेल्फ सेल्स होंगे, मेरी बॉडी में ही एंटर हुए हैं ना, लेकिन वो नॉन सेल्फ होंगे क्योंकि वो मेरे नहीं थे, बाहर से आए हैं, ठीक है, और जो मेरे होंगे वो मेरे ही रहेंगे। अब समझ आई। अब देखते हैं सेल्फ सेल को मज़ीद ज़रा हम इसको रिकग्नाइज़ कैसे करेंगे कि मेरे कौन से हैं और उसके कौन से हैं। सो हाउ टू रिकग्नाइज आर बॉडी सेल्स एंड अदर सेल्स, हम कैसे रिकग्नाइज़ करते हैं कि हमारे सेल्स कौन से हैं और जो नॉन सेल्फ सेल्स हैं वो कौन से हैं, ठीक है। जो सेल्फ सेल्स होते हैं कंटेन मार्कर्स ऑन देयर सरफेस, सो इट हेल्प्स इम्यून सिस्टम टू रिकग्नाइज देम। अच्छा, अब हमारा इम्यून सिस्टम है, अब मैं अगर आपको 100 स्टूडेंट्स की क्लास है, ठीक है, अब आपको नहीं पता चलता भाई कि एक और अगर बीच में मैं डाल देती हूँ और कोई और निकाल देती हूँ तो 100 ही रहेंगे ना। अब आपको क्या पता कि भाई हम मेरा कौन सा वाला था और बाहर से कौन सा है, नहीं ना पता चलता। तो अगर सब मेरे स्टूडेंट्स ने रेड शर्ट्स पहनी हुई हैं और एक बच्चे ने ब्लू शर्ट पहनी है बाहर से जो है, तो आपको 1 सेकेंड नहीं लगेगा रिकग्नाइज़ करने में कि बाहर से आया हुआ बच्चा कौन सा है और मेरे स्टूडेंट्स कौन से हैं, ठीक है। तो सेम एज़ जो मेरा इम्यून सिस्टम है, अब मेरे अंदर बाहर से भी सेल आ गए हैं, ठीक है, और मेरे अपने सेल भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरे इम्यून सिस्टम को क्या पता कि बाहर से कौन से आए हैं और अंदर कौन से थे। तो वो क्या करेगा, हमारे जो सेल्स होते हैं ना, जो अपने सेल होते हैं, उनके ऊपर मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 तरह के मार्कर्स होते हैं। तो वो मार्कर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैं शर्ट्स की एग्जांपल दी, रेड शर्ट, अब फॉर एग्जांपल रेड कलर का मार्कर है, अब जो बाहर से है उसके ऊपर ब्लू कलर के मार्कर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब मेरे इम्यून सिस्टम ने देखा भाई जो रेड रेड है वो तो मेरे अपने सेल्स है, जो ब्लू है जी वो बाहर के, उसको मार दो, उसको ख़त्म कर दो, ठीक है। अब समझ आई। स्टूडेंट्स की एग्जांपल बहुत अच्छी थी, बहुत सिंपल कॉमन सी थी, समझ आ गई होगी। अब देखते हैं मार्कर्स कौन कौन से होते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ पढ़ती हूँ, थोड़ा तेज़ समझाती हूँ, तो आप दोबारा सुन लीजिएगा अगर समझ ना आए, और अगर फिर भी समझ ना आए, इतना तेज़ नहीं पढ़ती कि समझ ना आए, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ क्लियर ना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्कर्स एंड फर्स्ट वन इज़ MHC1 एंड द सेकेंड वन इज़ MHC2, ठीक है। MHC का क्या मतलब है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये MHC का, M का मतलब है मेजर, H का मतलब है हिस्टो, C का मतलब कम्पैटिबिलिटी, 1 का मतलब 1 एंड 2 का मतलब 2। तो 2 मार्कर्स होते हैं सेल्स के ऊपर, कौन कौन से, फर्स्ट वन इज़ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 एंड द सेकेंड वन इज़ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। अब हम ये मार्कर्स का पढ़ते हैं कि MHC1 क्या होता है। अच्छा, जो MHC1 है ना, ये हमारी बॉडी के हर सेल पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, सिवाय रेड ब्लड सेल के, यानी हमारे रेड ब्लड सेल पे ये प्रेजेंट नहीं होता, बाकी हर सेल पे होता है। सो MHC1 प्रेजेंट ऑन ईच टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल। तो जो MHC1 है वो हमारी बॉडी के हर सेल पे प्रेजेंट होगा, कॉम्प्लेक्स 1, सिवाय किसके, रेड ब्लड सेल के, ठीक है। इम्यून सिस्टम वॉन्ट किल RBC बिकॉज दे ऑल्सो कंटेन CD14 मार्कर ऑन देम विच हेल्प इम्यून सिस्टम टू रिकग्नाइज देम। अच्छा देखें, हमारी बॉडी में अगर 100 सेल्स हैं तो एक अलग अलग ले लेते हैं ना, एक रेड ब्लड सेल है, बाकी सब दूसरे सेल्स हैं, तो 99 के ऊपर MHC1 प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम देखेगा। लेकिन रेड ब्लड सेल पे CD14 यानी CD14 मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी, तो इम्यून सिस्टम को ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसको रिकग्नाइज़ करने की, उनको पता है कि ये रेड ब्लड सेल हमारे ही हैं, ठीक है।
बाकी सेल का मसला होता है तो उस पे हमारा कौन सा मार्कर प्रेजेंट होगा, MHC1, ठीक है। व्हेन एंटीजन अटैच विद MHC है, ठीक है, 1 देन सेल बिकम इन्फेक्टेड, ठीक है। जब एंटीजन आके हमारे मार्कर के साथ, किसका एंटीजन, पैथोजन का एंटीजन आके हमारे मार्कर के साथ अटैच हो जाता है ना, तो सेल क्या होता है, इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या होगा, किल कर दे, फिर वो सारा प्रोसीजर है जो नीचे डायग्राम भी देख लें। अब ये देखिए, ये हमारा सेल है, उसके ऊपर जो मार्कर से मैंने बनाया वो MHC, ठीक है। मैंने दोनों जगह गलत लिखा है, सॉरी, लेकिन MHC1 है, ठीक है। और जब जो एंटीजन आके अटैच हो जाएगा तो ये इन्फेक्टेड सेल हो जाएगा, ठीक है। फिर वो फर्दर प्रोसीजर है, T सेल्स एक्टिव होंगे, वटेवर, ठीक है, वो आपको पता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, MHC2, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये इम्यून सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, जिसमें B सेल्स आ जाते हैं, T सेल्स आ जाते हैं। अब T सेल्स जो आपको पता है, ठीक है, मैक्रोफेजेस आ जाती हैं, तो ये उन पे प्रेजेंट होता है, MHC2, ठीक है। ये भी हम में ही होता है, लेकिन ये उन पे प्रेजेंट होता है। जब एंटीजन जो है ना आगे MHC2 के साथ, जब MHC1 के साथ अटैच हुआ था तो वो इन्फेक्टेड हो गया था, ठीक है, फर्दर फिर प्रोसीजर हुआ था। लेकिन जब वो MHC2 के साथ आके एंटीजन अटैच होता है ना पैथोजन का, ठीक है, तो तब क्या होता है, फ़ौरन ही MHC2 क्या, ये इन्फेक्टेड नहीं होता, ये क्या करता है, मैसेज भेज देता है फ़ौरन ही हमारे T सेल्स को कि जल्दी से एक्टिव हो जाओ और पैथोजन को ढूंढ के मारो, ठीक है। यानी कि खुद इन्फेक्ट नहीं होगा बल्कि फ़ौरन ही मैसेज भेज देगा। तो व्हेन एंटीजन पैथोजन अटैच ऑन MHC2, जब वो अटैच हो जाएगा एंटीजन यानी कि पैथोजन अटैच हो जाएगा MHC2 के ऊपर, तो MHC2 क्या करेगा, सेंड सिग्नल्स टू अदर सेल्स, मैसेज भेज देगा किसको, अदर सेल्स को, यानी T सेल्स को, टू फाइंड दैट पैथोजन, के फ़ौरन ही उस पैथोजन को फाइंड करो। पैथोजन आया ना बॉडी में, उसका एंटीजन आके इसके साथ अटैच हो, लेकिन पैथोजन तो कहीं पे घूम रहा है, ठीक है। तो फ़ौरन ही वो दूसरे सेल्स को कहेगा जल्दी से एक्टिव हो, पैथोजन को ढूंढो और उसको फिनिश कर दो, मार दो। नीचे डायग्राम देखें, ये सेल है, ऊपर MHC1 था, नीचे MHC2 है। अब एग्जांपल है, ठीक है। अब क्या हुआ, पैथोजन आके अटैच हुआ उसका एंटीजन, फ़ौरन ही इसने क्या किया, प्रोवाइड सिग्नल्स टू अदर सेल्स टू किल दैट पैथोजन, कि जल्दी से सिग्नल भेजा कि जल्दी से एक्टिव होकर किसको, पैथोजन को ख़त्म कर दो, ठीक है। MHC1 के बनिस्बत MHC2, ठीक है, ये कंक्लूजन निकला है। अच्छा, मैकेनिज़्म पे चलते हैं, डायग्रामेटिकली देखते हैं अब पूरे साइकिल को। चलिए, रेड कलर का क्या है, पैथोजन है, ठीक है, जो मैंने एक बॉक्स में बनाया हुआ है। ये क्या है, हमारा सेल है, ठीक है। अब ये आके क्या हो गया, इसके ऊपर MHC1 अटैच है, ठीक है, पैथोजन आके अटैच हो गया। यहाँ पे क्या होगी, फैगोसाइटोसिस, क्या होगी, फैगोसाइटोसिस यानी कि सेल को इंगल्फ कर देगा, ठीक है। कौन इंगल्फ करेगा, हमारा सेल, यानी कि मैक्रोफेज आकर क्या करेगा, जो पैथोजन आया था उसको इंगल्फ कर देगा। उसके बाद क्या होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगी MHC2 की, ठीक है। MHC जो 2 है ना, ठीक है, तो यहाँ पे डिग्रेडेशन हो जाएगी, यानी कि वो ये जो जिस तरह आके पैथोजन अटैच हुआ था, तो ये आगे क्या करेगा, अंदर मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देगा। कल के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कि एक पैथोजन कैसे मल्टीप्लिकेशन करता है, उसके बाद डिग्रेडेशन के बाद क्या होगा, अब MHC2 भी तो उसी सेल के ऊपर है ना, तो वो क्या करेगा, फ़ौरन ही सिग्नल्स भेजेगा किसको, अदर सेल्स को, कि जल्दी से एक्टिव हो जाओ, एंटीजन आके अटैच हो गया, जल्दी से एक्टिव हो जाओ और इसको मार दो, ठीक है, इसका पैथोजन ढूंढ के मार दो। ये जैसे मैंने लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन 2 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यहाँ पे एंटीजन 2 कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये मैसेज भेजेगा अदर सेल्स को कि जल्दी से एक्टिव हो जाओ और एक्टिव होकर क्या करो, मार दो। अटैचमेंट ऑफ पैथोजन ऑफ MHC2, अटैचमेंट हो गई किसकी, पैथोजन की MHC2 के साथ। तो ये हेडिंग है, ठीक है। ये फर्स्ट की हेडिंग क्या थी, पैथोजन, सेकंड की हेडिंग क्या थी, फैगोसाइटोसिस, थर्ड की हेडिंग थी डिग्रेडेशन, फोर्थ की हेडिंग है अटैचमेंट ऑफ पैथोजन ऑफ MHC2, ठीक है। फिफ्थ की हेडिंग क्या है, एक्टिवेशन ऑफ T हेल्पर सेल्स। अब जैसे ही MHC2 ने मैसेज भेजा किसको, T सेल्स को, तो सबसे पहले एक्टिव किसने होना था, T हेल्पर सेल ने, ठीक है। अब ये चीज़ नहीं होती कि जैसे पैथोजन आए T हेल्पर सेल एक्टिव हो जाए, बल्कि पहले फैगोसाइटोसिस होगी, फिर डिग्रेडेशन होगी, फिर उसके बाद अटैचमेंट होगी पैथोजन की MHC2 के साथ, देन ये मैसेज भेजेगा T हेल्पर सेल को भी कि एक्टिव हो जाओ। ये एक्टिवेशन होगी, T हेल्पर सेल कम एंड रिकॉग्नाइज कम्प्लेक्स एंड अटैच ऑन इट एंड बिकम एक्टिवेटेड। अब ये एक्टिव कैसे होगा, ये T हेल्पर सेल जल्दी से एक्टिव होगा, बल्कि पहले आएगा, आके रिकॉग्नाइज करेगा कॉम्प्लेक्स को, यानी जहाँ पे आके वो अटैच हुआ है पैथोजन MHC2 के साथ। ये देखो, ये पेन के साथ मैंने बनाया रेड के ऊपर जो सर्कल है, ठीक है, रेड के ऊपर जो सर्कल है ये क्या है, T हेल्पर सेल है। तो ये क्या है, ये आया, इसके साथ आके जुड़ गया,
देख इसने पहले रिकग्नाइज़ किया कि आखिर कहाँ पे पैथोजन आके अटैच हुआ है, तो ये इसके साथ आके जुड़ गया। जैसे ही जुड़ा तो ये एक्टिव हो गया। एक्टिव होते ही इसने किसको मैसेज भेज दिया, टी किलर सेल्स को, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे इसने दो लाइन जा रही है ना, एक तो टी किलर सेल को मैसेज भेज दिया और दूसरे प्रोवाइड सिग्नल टू बी सेल्स टू फॉर्म एंटीजन। साथ ही इसने बी सेल्स को भी मैसेज भेज दिया कि एंटीजन बनाएं, ठीक है। और साथ टी किलर सेल को भेज दिया कि जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करो, एक्टिव हो और उसको ख़त्म करो। अब टी किलर सेल ने मल्टीप्लिकेशन करके क्या किया, उसको किल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब क्या होगा, ये इसी डायग्राम से ना आपने एक एरो बना देना यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर वापस कि इसने क्या किया, इसको अगेन मैसेज भेजा कि अब सप्रेसर सेल ने कि अपनी एक्टिविटी को स्टॉप करो। और जैसे ही स्टॉप होगी तो टी किलर सेल क्या होगा, मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और पूरी बॉडी में सर्वे करेगा कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी ज़िंदगी, ठीक है। ये इसकी डायग्राम है, एक दफ़ा ओवरव्यू ले लें, ठीक है। और इसके अलावा मैं चलें पिक्चर भी पेस्ट कर देती हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन में। अटैचमेंट ऑफ पैथोजन विद सेल्फ सेल, पैथोजन आया और सेल्फ सेल कौन से थे, हमारे अपने सेल, उनके साथ अटैच हो गया। अटैच होने के बाद फैगोसाइटोसिस हुई, ठीक है। सेल इंगल्फ पैथोजन। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि इंगल्फ कर देता है, निगल लेता है, खा लेता है, ठीक है। तो हमारे सेल ने क्या किया, उस पैथोजन को अपने अंदर ले लिया, उसे निगल लिया, इंगल्फ कर लिया। फिर क्या हुई, डिग्रेडेशन हुई, यानी कि अब उसने अपनी मल्टीप्लिकेशन करना अभी अंदर कर रहा है, ठीक है, डिग्रेड हो गया है। नेक्स्ट क्या, फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन MHC2 कॉम्प्लेक्स, जो यहाँ पर हुई थी वो MHC1 के साथ हुई थी, ठीक है। फिर फैगोसाइटोसिस हुई थी, लेकिन अब MHC2 के साथ जैसे ही होगी तो क्या होगा, MHC2 सिग्नल भेजेगा किसको, टी हेल्पर सेल को, कि जल्दी एक्टिव हो जाओ। एक्टिव हो जाए, टी हेल्पर सेल क्या करेगा, ये रिकग्नाइज करेगा कम्प्लेक्स को कि MHC2 को, कि कहाँ पे आके आखिर पैथोजन अटैच हुआ है। वो जैसे ही रिकग्नाइज करके उसके अटैच होगा तो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होते ये दो काम करेगा, फर्स्ट करेगा एक्टिव कर देगा, मैसेज भेजेगा बी सेल को कि एक्टिवेट हो और स्टिमुलेट करो, बी सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि जल्दी से एंटीजेंस बनाए। और दूसरा मैसेज ये भेजेगा किसको, टी किलर सेल्स को, कि जल्दी से एक्टिव हो जाओ और मार दो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करो। टी किलर सेल क्या करेंगे, एक्टिवेशन करेंगे और सेल्स को मार देंगे, ठीक है। जैसे ही मरेंगे तो क्या होगा कि यहाँ मैंने एक चीज़ स्किप की हुई है कि टी सप्रेसर, वो ज़रूरत नहीं है लेकिन लिख लेना, ठीक है। टी सप्रेसर सेल जो होंगे एक्टिव होंगे और वो अगेन मैसेज भेजेंगे टी किलर सेल को, और टी किलर सेल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, टी मेमोरी सेल में। और ये जो है ओवरव्यू इसका देख लें, ठीक है, और डायग्राम भी देख लें एक दफ़ा। सो ये दोनों डायग्राम्स हैं, एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है और एक डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इसको जूम करके देख लीजिएगा। अच्छा, आज का टॉपिक जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। लंबा था, इंटरेस्टिंग था और इम्पॉर्टेंट भी था, ठीक है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एक साइकिल था, कल वाला भी और आज वाला भी, तो ये चीज़ समझ आ जाती है जल्दी। तो इस टॉपिक में अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई तो मुझसे पूछ लीजिएगा, फर्दर मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। और कोई डिज़ायरेबल टॉपिक हो तो वो भी पूछ लीजिएगा। और इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, दुआओं में याद रखा करें। जज़ाकल्लाह खैर।